इतिहास की एक ऐसी कहानी जो शायद आपने कभी सुनी होगी। एक 12 साल का लड़का जिसकी इतनी छोटी उम्र में उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है। वो अपने दादी के सहायता से गद्दी प्राप्त करता है, लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। उससे ये गद्दी छीन ली जाती है। फिर वो लड़का कई सालों तक दर दर भटकता रहा। वही लड़का आगे चलकर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करता है जो हिंदुस्तान पर लगभग 300 सालों तक राज करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल एम्पायर के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर का पूरा नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन था। ये कहानी जितने दिनों से आप सुन रहे थे, इतनी कहानी आसान नहीं थी। आगे तक बनी रही है, एक ऐसी अनसुनी कहानी है जो आप पहली बार सुनेंगे। इस कहानी में ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लास्ट तक बने रहिए, इस कहानी में आपको ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो आप पहली बार जानेंगे। बात करते हैं बाबर के बचपन की। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में होता है, जो आज उस क्षेत्र को उज़्बेकिस्तान के नाम से हम लोग जानते हैं। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर वंशज के थे, और उनकी माता का नाम कुतुब निगार खां। वो एक मंगोल वंशज से ताल्लुक रखती थी। इसलिए बाबर के वंशज को तैमूर और मंगोल का, यानी कि तुर्क और मंगोल का मिश्रण कहा जाता है। बात करते हैं बाबर के आगे के जीवनी के बारे में। तो बाबर के 12 वर्ष की उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो अपने दादी के सहयोग से वो गद्दी प्राप्त करता है। लेकिन कहा जाता है ना, वो उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही और उसके चाचा और उसके दुश्मनों ने मिलकर उससे ये खुशी ली। फिर वो लड़का कुछ सालों में ही बेघर, बिना फौज, बिना सहारा के हो गया। सोचिए, अगर आप 12 साल की उम्र में आपसे सब कुछ छीन जाता है, उस समय आप क्या करते हैं? बाबर समरकंद पर 3 बार हमला करता है और तीनों बार वही हार का उसको सामना करना पड़ता है। वही फिर उसके संघर्ष कभी अभी भी जारी थे। वो जंगलों में भटका, रेगिस्तानों में छुप छुपाकर अपनी संघर्ष की कहानियां लिखता रहा। फिर उसने फिर से एक बार हिम्मत जुटाई और वो काबुल पर कब्जा करता है और अंततः काबुल को जीत लेता है। वहीं से बाबर की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। फिर बाबर की फिर वही परेशानी, उसके आस पड़ोस, उसके क्षेत्र के लोग उससे बार बार युद्ध करते रहते थे। फिर बाबर सोचता है कि क्यों ना हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख को मोड़ा जाए। फिर दौर आता है जब बाबर हिंदुस्तान की तरफ युद्ध करने का सोचता है। 1526 ईस्वी में बाबर 12,000 की अपनी सेना की टुकड़ी लेकर पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की 1 लाख से अधिक विशाल सेना के साथ मुकाबला करता है। लेकिन बाबर के पास प्लस पॉइंट ये था कि बाबर के पास तोप और बंदूकें थी, जो पहली बार भारत में इस्तेमाल की गई थी इस युद्ध में। इसी युद्ध में तुगलमा रणनीति का पहली बार विकास हुआ था। पर एक मिनट, बात ये आती है कि बाबर भारत पर आक्रमण किया कैसे? भारत में आने को उसको न्योता किसने दिया? तो कहा जाता है कि आस्तीन के सांप अपने ही हाथों में होते हैं। तो बाबर को भारत आने की न्योता हमारे भारत के ही इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी के साथ साथ राणा संगा ने बाबर को भारत आने की न्योता दी थी। खैर, पानीपत का युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर अपनी 12,000 की छोटी सेना की टुकड़ी लेकर इब्राहिम लोदी की 1 लाख से अधिक सेनाओं के साथ मुकाबला करता है, अपने तोप, बंदूक और तुगलमारी रणनीति के सहारे। और इसी रणनीति और इसी तोप और बंदूक के सहारे बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। और युद्ध में जीतने के बाद इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिनकी मृत्यु युद्ध में हुई है। इस जंग को पानीपत का युद्ध कहा जाता है। लेकिन जीतने के बाद जो हुआ वो तो और भी दिलचस्प था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बाबर 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। जब इस बात की जानकारी राणा संगा को मिलती है तो राणा संगा इसका विरोध करते हैं। राणा संगा बात था कि राणा संगा बुलाए तो थे बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, लेकिन राणा संगा नहीं चाहते थे कि बाबर हिंदुस्तान में ही अपना साम्राज्य को स्थापित करे। इसके लिए अब बाबर को राणा संगा से युद्ध करना पड़ा। राणा संगा और बाबर के बीच 1527 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एक तरफ बाबर की सेना और दूसरी तरफ राणा संगा की सेना। राणा संगा की तरफ से मोहम्मद खां लोदी, आलम खां लोदी और चंदेरी के राजा मिदिनी राय थे, और उधर बाबर की सेना अकेले। पश्चात इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है बहुत संघर्षों के बाद।
बाबर अपने जीवन के अंतिम समय तक भी युद्ध ही लड़ते रहे हैं। बाबर 1526 में पानीपत का युद्ध लड़े इब्राहिम लोदी के साथ। उसके बाद अगले ही साल 1527 में युद्ध लड़े राणा संगा के साथ। उसके बाद 1528 में युद्ध लड़े चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ। उसके अगले साल 1529 ईस्वी में युद्ध लड़े घाघरा का युद्ध अफगान सेनाओं के साथ। और उसके अगले ही साल 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर अपने पुस्तक बाबरनामा में अपने भारत आने के अनुभवों की चर्चा करते हैं। बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था और बाबर के जो उस समय जब बाबर का मृत्यु हुआ तो उसका कब्र आगरा में था। जब इस बात की जानकारी बाबर के पोते अकबर को पड़ी कि उसके दादा का पसंदीदा शहर काबुल है, तो उसने अपने दादा को कब्र को आगरा से उठा के काबुल में वहां पे दफनवाया। बाबर ने जिस मुगल साम्राज्य का नींव रखा उसी नींव पे चलते हुए हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। ये थी एक बेघर राजकुमार से लेके एक हिंदुस्तान का बादशाह की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आपकी अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।